नमस्कार भाई लोग, 45 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज था मेरा 11वां दिन और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि नंबर 11 बहुत ही शुभ रहा है मेरे लिए। और 11 दिन के ट्रेडिंग सेशन में केवल 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। आज तीसरा दिन था जो कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक वाला था, एक्साइटमेंट वाला भी बोल सकते हैं और बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज का ट्रेड इस तरह से झूला झुलाया मुझे, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक बहुत ही ज्यादा टेंशन बनी रही। तो चलिए देखते हैं आज के ट्रेड को किस तरह से कैसे हैंडल किया है और क्या रिजल्ट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेडिंग वाला और मैं हूं अनुराग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अकाउंट वेरिफिकेशन करा देता हूं, जो कि आपको मैं हर वीडियो में कराता हूं, सो दैट कि आप श्योर रहें कि इसी अकाउंट से ये सारा जर्नी चल रहा है। तो अकाउंट आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए। अपस्टॉक्स का अकाउंट है, इसी से जर्नी स्टार्ट की थी 20,000 रुपए की कैपिटल के साथ। ठीक है, अब चलिए ट्रेड को देख लेते हैं। ट्रेड क्या था? ट्रेड था BTST का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डे फ्रेम में कैंडल लगा देता हूं निफ्टी 50 का और यहां पे बताता हूं कि BTST में मैंने क्या ट्रेड लिया था और क्यों इतना टेंशन भरा आज का ट्रेड रहा है। देखिए, कल की कैंडल ये रेड वाली है, बहुत ही ज्यादा बेरिश कैंडल थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे पुट बाइंग करनी चाहिए थी एक्चुअली। देखिए, कॉन्सेप्चुअली यही बनता है कि यहाँ पे पुट बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कल गलती कर दी थी। मैंने कल कॉल साइड में पोजीशन बना ली थी, वो भी 200 क्वांटिटी की। ठीक है, 200 क्वांटिटी में निफ्टी में 19,650 की मैंने कॉल बाई कर ली थी एट द एंड ऑफ द डे। तो ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये क्लोजिंग हो रही थी सपोर्ट के आसपास, लेकिन वो मेरा लॉजिक गलत था। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं कि वो मेरा लॉजिक गलत था बिल्कुल। ये यहाँ सपोर्ट के पास भले क्लोजिंग हो रहा था, लेकिन जो कैंडल था वो प्रॉपर बेरिश था, तो मुझे यहाँ पे पुट में पोजीशन बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती कर दी थी, कॉल में पोजीशन बना ली थी। उसके बाद आपको पता ही है, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ था 100-150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन, 130 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे गया। अब इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाता हूं आपके सामने चार्ट को। उसके बाद एक चीज दिखाना चाहूंगा मैंने क्या किया। मैंने टेलीग्राम में ट्रेड दिया था जो BTST का, उस पे मैंने वहां पे ये भी अपडेट किया था कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जो लोग वेट नहीं किए शायद लॉस बुक कर लिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड था तो लॉस भी बुक कर लिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा। ठीक है, ये वाला पैटर्न जो था ये प्रॉपर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखा। चलिए बना के दिखाता हूँ किधर किन 3 कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 कैंडल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये 3 कैंडल का जो पैटर्न दिखा मुझे, वो लेवल पे दिखा 19,500 के टच करके। ठीक है, 19,500 के लेवल को टच करके ये पैटर्न दिखा, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलिए मॉर्निंग स्टार सपोर्ट के आसपास बनता है, यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो कल जो मैंने चीज बाई करी थी 65 के आसपास, 64 के आसपास, यहाँ आज चल रही थी 4 रुपए के आसपास, तो मेरा ऑलमोस्ट 12-13 हजार रुपए के आसपास का लॉस चल रहा था उस टाइम पे जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट। तो मैंने उसको 4 रुपए पे एवरेज किया, 2 बार एवरेज किया, 3 बार एवरेज किया, मतलब मेरी क्वांटिटी 200 से बढ़ के 1600 तक चली गई थी। चलिए आपको ऑर्डर में सब कुछ दिखाऊंगा, एक समरी यहाँ पे बता देता हूं। 200 से बढ़ के मेरी क्वांटिटी 1600 तक चली गई थी और मेरा 65 वाला रेट 12 पे आ गया था। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज मैं एक ही जगह पे नहीं किया, जैसे यहाँ पे 200 क्वांटिटी से एवरेज किया तो 400 हुआ। फिर उसके बाद ये जो रैली हुई, उसके बाद जो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एवरेज किया 400 क्वांटिटी से तो 800 हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया और ये ग्रीन कैंडल बनी, तो फिर से मैंने एवरेज किया 800 क्वांटिटी से, तो यहाँ अब मेरे पास 1600 क्वांटिटी हो गई थी। ठीक है, रेट चल रहा था 4 रुपए के आसपास, लॉस चल रहा था 14,000 रुपए के आसपास, बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन थी। उसके बाद बनी है ये कैंडल, उसने मुझे पार लगा दिया, सीधा 32 चला गया। मैं उस टाइम पे मेरा जो एवरेज प्राइस था वो 12 रुपए 83 पैसे के आसपास था, तो मैंने 800 क्वांटिटी का जो टारगेट लगा रखा था वो 16 पे लगा रखा था, क्योंकि किसी तरह से मैं बस निकलना चाह रहा था कि इस ट्रेड से मैं किसी तरह से निकल जाऊं पॉजिटिव में, तो मैंने ज्यादा टारगेट नहीं रखा था। तो 800 क्वांटिटी का मैंने 16 पे टारगेट लगा रखा था, वो तुरंत एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद
तुरंत वो 32-33 पे ट्रेड करने लग गया। यही चीज यहाँ पे देखिए सेम टाइम पे यहाँ पे ये 6-5 पे चला, उठा, 16 वाला हिट हुआ, उसके बाद सीधा ये 32-33 पे चला गया था। तो मुझे बेचते बेचते भर में जो अगली 800 क्वांटिटी थी ये 32 पे बिका है। अब चलिए मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर में आते हैं, क्लोज ऑर्डर में, और देखिए यहाँ पे एक बाई पोजीशन था, यहाँ पे 7 रुपए पे पहली बार एवरेज किया, फिर उसके बाद 400 क्वांटिटी से दूसरी बार एवरेज किया, फिर 400 क्वांटिटी से तीसरी बार एवरेज किया, सॉरी 800 क्वांटिटी से तीसरी बार एवरेज किया। अब मेरे पास थे कुल 1600 क्वांटिटी विद द रेट ऑफ 12 रुपए 83 पैसा, ठीक है। तो 800 क्वांटिटी का जो मेरा 16 रुपए का टारगेट था हिट हुआ, उसके बाद मैंने इसको बेच दिया, दूसरे वाले को बेचा था मैंने 31 रुपए के आसपास, ठीक है। 800 क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हो एवरेज प्राइस। तो ये सारा केस रहा। अब आपको मैं पोजीशन में प्रॉफिट दिखा देता हूं। देखिए 17,000 का बम्पर प्रॉफिट बनाया है मैंने। अब इस ट्रेड से मुझे क्या सीखने को मिला है और आप लोग क्या सीख सकते हैं ये भी बता देता हूं। आउटकम, कई बार आपको पेशेंस रखना होता है तभी आपको मार्केट साथ देता है, बट पेशेंस विद टेक्निकल, ठीक है। अगर आपका टेक्निकल भी सपोर्ट दे रहा है पेशेंस के साथ, तभी आपको पेशेंस रखना है। मैंने यहाँ कैंडल तक देखिए पेशेंस, यहाँ कैंडल तक केवल पेशेंस रखी थी, लेकिन इसके बाद इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मेरा सपोर्ट भी, टेक्निकल भी सपोर्ट करने लग गया मेरे पेशेंस का। तो जैसे ही टेक्निकल ने सपोर्ट किया मेरे पेशेंस का, मैं इसमें बना रहा। उसके बाद फिर से बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, फिर से सपोर्ट किया मेरे टेक्निकल ने, उसके बाद फिर से ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला। तो इस तरह से टेक्निकल जुड़ता चला गया मेरे पेशेंस के साथ साथ। और दूसरी चीज ये भी बोलूंगा कि किस्मत ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया आज के ट्रेड में। तो ये ट्रेड -14,000 रुपए से +17,000 रुपए तक का ट्रेड था। बहुत ही मजा आया इस ट्रेड में, बहुत ही एंजॉय किया हूं मैं इस ट्रेड को। थोड़ी बहुत फटी भी पड़ी थी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अच्छा निकला, तो फिर अच्छा ही जाएगा। अंत भला तो सब भला। देखिए बताता हूं पैसा कितना लगा था इसमें। प्रीवियसली कल जो बाइंग करी थी उसमें 13,000-14,000 रुपए लगे थे, और आज जो लगा था 7,000, तो ऑलमोस्ट 21,000 रुपए लगे थे इसमें, और 17,000 का प्रॉफिट बनाया हमने। तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास का प्रॉफिट है। फंड दिखा देता हूं, ये सारा कुछ अपडेट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। ये जर्नी शुरू की थी 20,000 रुपए से 60,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट अपने कैपिटल को 3 गुना कर दिया है। और देखते हैं कैसा रहता आगे का और आने वाला दिन। अभी तो मात्र 11 दिन हुए हैं, बाकी 45 डेज तक का पूरा चैलेंज है। तो 45 माइनस आप 11 कर दोगे तो लगभग 34 डेज और भी बचे हैं अभी, जिसमें हम लोग को ट्रेड करने हैं। तो देखते हैं किस तरह से जाता है। आप लोगों को भी सीखना है कि छोटी कैपिटल से आप कैसे धीरे धीरे करके आप अपना घड़ा भर सकते हैं, छोटे छोटे बूथ से घड़ा भर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।